हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाइल जूस के बारे में हम लोग जानेंगे और उसका जो कंपोजिशन है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो हम लोगों ने बनाई थी लीवर के ऊपर। उसमें हम लोगों ने लीवर की जो फंक्शनिंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स वगैरह, ग्लाइसेंस कैप्सूल, उसकी जो कवरिंग है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बातचीत की थी और उसी के आगे वाला ही वीडियो है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं बाइल जूस के बारे में। देखिए बाइल जूस क्या है। देखिए बाइल जूस बनाया कहाँ जाएगा, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होगी लीवर में। बाइल जूस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होगी लीवर में, पर इसका जो स्टोरेज है वो कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में। देखिए ये रहा लीवर और यहाँ से इसके नीचे जो हमारा राइट वाला लोब था, यानी कि जो बिगर लोब है लीवर का, जैसे लीवर दो पार्ट में बटा हुआ है, तो लीवर का जो बिगर वाला लोब है उसके नीचे प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में ही स्टोर हो रहा है ये हमारा बड़े वाले जो लोब है, जो कि बिगर लोब है, राइट लोब है लीवर का, उसके नीचे प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में ही स्टोर हो रहा है बाइल जूस। यानी कि लीवर ने बनाया लेकिन वहाँ पे स्टोरेज की जगह नहीं है, तो उसको भेज दिया गया किसके पास, गॉल ब्लैडर के पास, और जो गॉल ब्लैडर है अब इसको स्टोर करेगा और इसको पहुंचाएगा जहाँ पे इसको जाना होगा। ठीक है, तो इसकी जो स्टोरेज है वो कहाँ पे है, गॉल ब्लैडर में। ठीक, और जो सेल यानी कि जो सेल है लीवर में, देखिए मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है लीवर में, लेकिन उसकी जो सबसे छोटी यूनिट या फिर हम लोग कहते हैं जहाँ पे उसका मेन हब है, कहाँ पे बनेगा, तो उसकी जो सेल है हेपेटोसाइट, या लीवर की सेल का क्या नाम होता है, हेपेटोसाइट। अब हेपेटो मतलब लीवर और साइड मतलब की सेल, तो लीवर की सेल यानी कि हेपेटोसाइट जो सेल है वो प्रोडक्शन कर रही है बाइल जूस का, और बाइल जूस एक दिन में 500 से 600 ml पर डे फॉर्म हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, अब स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में, हम लोगों ने बात कर ली। अब जो बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अब जो बाइल जूस है उसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होगा। देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो अब डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब जो जैसे कि डाइजेस्टिव जूस होता है ना, उसमें क्या मेनली एंजाइम्स वगैरह होते हैं, और जो ये बाइल जूस है इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी तरीके का एक भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। इसलिए ये क्या हो गया, अब ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा जूस है या फिर ऐसा कौन सा ग्लैंड का जो सीक्रेशन है जिसमें कि कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, बाइल जूस। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, और हम लोगों को पता है कि जो डाइजेस्टिव जूस हम लोग जिसको बोलते हैं उसमें क्या मेनली तो एंजाइम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं है। यानी कि एक ऐसा है फॉल्स डाइजेस्टिव है, फॉल डाइजेस्टिव जूस कह दो, या फिर नॉट ट्रू डाइजेस्टिव जूस, एक सही मायने में डाइजेस्टिव जूस नहीं है इसमें। नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स है, यानी कि हम लोग देखिए फॉल्स को बायोलॉजी के टर्म में बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो जहाँ पे टर्म आ जाए यानी कि फॉल्स, तो स्यूडो डाइजेस्टिव जूस ऐसा, लेकिन डाइजेस्टिव जूस का पार्ट तो है लेकिन एक कोई भी एंजाइम नहीं है, इसकी वजह से ये कैसा हो गया, स्यूडो डाइजेस्टिव जूस, एक स्यूडो यानी कि फॉल्स डाइजेस्टिव जूस ये बन गया। इन द ड्योडिनम बाइल जूस इज रिलीज, अब इसका जो रिलीज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ड्योडिनम में। ड्योडिनम क्या है, इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट जो कि स्टमच से एराइज हो रहा है, वहाँ से फॉर्म वहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो ड्योडिनम इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, और उसी में खुल रहा है क्या, ये गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है, गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट, और वो जब लीवर वाली डक्ट से बनाती है तो हमारी क्या बन जाती है, ये है हमारी बाइल डक्ट। ठीक है, ये वाली लिव, और ये हमारी सिस्टिक डक्ट, ये बाइल डक्ट, और ये कौन सी, ये हमारी लीवर वाली डक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये ओपन होगी कहाँ पे, ड्योडिनम में, और इससे बाइल जूस जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो देखिए फैक्ट्री में बना लेकिन स्टोरेज नहीं है, यानी कि लीवर में फॉर्म तो हो रहा है लेकिन स्टोरेज नहीं है। उसके बाद क्या, कहाँ पे, वेयर हाउस में या फिर स्टोरेज हाउस। अब स्टोरेज हाउस क्या है, गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर में आ गया तो अब यहाँ पे तो स्टोरेज है केवल, अभी यहाँ पे फंक्शनिंग तो है नहीं, इसका काम तो है नहीं यहाँ पे कुछ, अब केवल रखा हुआ है। अब ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा मेन हब में, या फिर कह दीजिए कि फैक्ट्री के आउटलेट में, जहाँ से हमारा
जो शॉप है वहाँ जहाँ से बिक्री होगी, तो बिक्री कहाँ से होगी, जहाँ पे इसका मेन फंक्शन है वो कहाँ पे है, ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम एक शॉप के तरीके से वर्क कर रहा है। एक अब मेन फंक्शन कहाँ पे, अब यहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो कहाँ पे, यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो लीवर में बना और गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ और ड्यूडेनम में आके इसका फंक्शन हुआ, ठीक है। अब इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा बाइल जूस में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो बाइल जूस है वो कैसा होता है, ग्रीनिश कलर होता है और एक येलोइश ग्रीन कलर होता है, येलोइश ग्रीन। तो देखो इसका जो एक जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है वो कहाँ से आएगा, बाइलिरूबिन, जो कि इसमें प्रेजेंट होगा। अब जो बाइलिरूबिन जो प्रेजेंट है बाइल में, वो ग्रीनिश कलर दे रहा है इसको, और जो बाइलिवर्डिन जो प्रेजेंट है वो कैसा दे रहा है, ग्रीनिश पार्ट, और जो बाइलिरूबिन है वो कैसा दे रहा है, येलोइश पार्ट, या फिर जो येलो पार्ट है वो बाइलिरूबिन से आ रहा है, और जो ग्रीनिश पार्ट है यानी कि जो ग्रीन पार्ट है वो बाइलिवर्डिन से आ रहा है। कलर्ड एल्कलाइन फ्लूइड, ये कैसा फ्लूइड, एल्कलाइन, यानी कि पीएच क्या है इसकी, पीएच 7 से ज़्यादा है, यानी कि एल्कलाइन है, बेसिक है। नेचर किसका है, बेसिक है, बेसिक जूस है ये। तो ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो पहला काम हो गया कि इसमें बाइलिरूबिन और बाइलिवर्डिन प्रेजेंट है, जो कि इसको एल्कलाइन बना रहे हैं, और ये एल्कलाइन फ्लूइड है। और बाइल जूस की जो पीएच है वो कितनी होगी, 8 पीएच, यानी कि बेसिक है। और इसका जो इसमें कंसंट्रेशन है H2O का वो कितना है, 98%। तो बाइल जूस में क्या हो गया, 98% तो क्या है H2O, बचा कितना, 2%। अब 2% में जो होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2% में जो बचा हुआ 2% है उसमें ये सब आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, बाइल सॉल्ट भी होंगे, बाइल पिगमेंट्स वगैरह भी होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, फॉस्फोलिपिड होगा, सोडियम आयन होगा, पोटेशियम आयन होगा, एसेट्रा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए अब जो सॉल्ट प्रेजेंट है ना, बाइल सॉल्ट, तो बाइल सॉल्ट कैसा होगा, दो तरीके का, एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है हमारा ऑर्गेनिक। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या क्या होंगे और ऑर्गेनिक सॉल्ट क्या होंगे, और इनका फंक्शन क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या आता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट में जो बाइल जूस में प्रेजेंट है उसमें आएगा NaCl, Na2CO3 और NHCO3, बाकी और भी जो आयन्स हैं वो आएंगे। और जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिटी ऑफ फूड, मेक मीडियम बेसिक। अब देखिए गॉल ब्लैडर से आ रहा है, ठीक है, गॉल ब्लैडर से आया और ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, ड्यूडेनम, मान लीजिए ये है ड्यूडेनम, और यहाँ से आ रही है डक्ट, और इसके जस्ट ऊपर क्या है, स्टमच प्रेजेंट है, ठीक है। ये है हमारा स्टमच, ठीक है, और ये है ड्यूडेनम, ये पार्ट कौन सा है, ड्यूडेनम, और यहाँ से आ रहा है मान लीजिए बाइल जूस। तो ये देखिए यहाँ से आ रहा है वो, ये तो हाईली एसिडिक है, इसका क्या है, हाईली एसिडिक। और यहाँ पे जो मीडियम चाहिए, अब इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे क्या चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं इंटेस्टाइन के वो एक बेसिक मीडियम पे वर्क करते हैं, तो इसको क्या बेसिक बनाना पड़ेगा। इसीलिए अब जो ये मिक्स हो रहा है इनऑर्गेनिक सॉल्ट बाइल जूस में जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है वो मदद कर रहा है यहाँ का जो पीएच है उसको मेंटेन करने में, उसको बेसिक बनाने में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिटी ऑफ फूड की जो एसिडिटी है, देखिए अब स्टमक से आया है तो एसिडिक होगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और मीडियम बेसिक प्रोवाइड करेगा, ठीक। इट इज़ नेसेसरी, अभी जो मीडियम बेसिक जो मीडियम है ये नेसेसरी है फॉर मेकिंग मीडियम बेसिक, बिकॉज द पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम कैन एक्ट ओनली इन बेसिक मीडियम। अब जो पैंक्रियाटिक जूस है, अब देखिए यहाँ पे जब ड्यूडेनम ऐसा मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ से तो स्टमच की ओपनिंग है और यहीं पे क्या होगी, ड्यूडेनम की ओपनिंग, और यहीं पे आता है हमारा, जुड़ जाता है जो हमारा बाइल जूस है, या फिर बोल दो जो बाइल डक्ट है वो यहीं पे। तो यहाँ पे 2-3 ओपनिंग हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कैसा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इस यहाँ से जो पैंक्रियाज से जो एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, ड्यूडेनम में काम करते हैं। और कैसा उनको मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए। तो ज़रूरी है कि फूड को पहले बेसिक मीडियम में लाया जाए ताकि उस पर और अच्छी तरीके से एंजाइम अपना फुल एफिशिएंसी में वर्क कर सकें, ठीक है।
अब ऑर्गेनिक जो सॉल्ट प्रेजेंट है बाइल सॉल्ट में जो ऑर्गेनिक जो इसका हिस्सा है, एक जो पार्ट है, उसका क्या काम है? देखिए ऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या होगा? ग्लाइकोलेट होगा और सोडियम टोरोक्लोरेट होगा। ठीक है। अब ये जो दो पार्ट है ना, आर फाउंड इन बाइल जूस, ये कहाँ पे आते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्ट में। तो इनऑर्गेनिक में तो हमको याद रखना कि जो आयंस वगैरह हैं ये क्या कर रहे हैं? ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक में याद रखना है Na ग्लाइकोलेट और Na टोरोक्यूलेट। ठीक है, ये प्रेजेंट है। द मेन फंक्शन ऑफ दीज, अब देखिए इन दोनों का काम क्या है? मेन फंक्शन है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बिकॉज पैंक्रियाटिक लाइपेज कैन एक्ट ओनली ऑन इमल्सिफाइड फैट। अब देखिए स्टमच से अब डाइजेशन तो हुआ नहीं। अब देखो फैट क्या है? फैट कैसा? बड़ा मॉलिक्यूल है। अब बड़ा मॉलिक्यूल है तो डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो इसको तोड़ा जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम है Na ग्लाइकोलेट का और Na ट्यूरोकोलेट का। ठीक है। तो एक जो हमारा बड़ा फैट है उसको छोटे में तोड़ना, यानी कि उसके जो इमल्सिफाई करना, उसको एक छोटे टुकड़े में तोड़ना। अब ये जिस पे एंजाइम्स काम कर सकें और ये इजीली डाइजेस्ट हो सके, ये इन दोनों का काम है, इसको तोड़ना। ठीक है। तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? इमल्सिफिकेशन के लिए, बिकॉज पेंक्रियाटिक जो लाइपेज है, यानी कि जो पेंक्रियास है, जो भी जूस वगैरह निकल रहे हैं, जो पेंक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम है, पेंक्रियाटिक लाइपेज कैसा है? एक एंजाइम है जो कि फैट के ऊपर काम करेगा एंड एक्ट ओनली ऑन इमल्सिफाइड फैट। ये इमल्सिफाइड फैट पे काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं जो फंक्शन है बाइल जूस का, वो क्या क्या है। तो पहला फंक्शन जैसा कि हम लोगों ने देखा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड डिओडिनम। अब HCl देखिए स्टमच में प्रेजेंट होगा। अब स्टमच से हम लोग नीचे आ रहे हैं तो डिओडिनम में क्या हो रहा है? डिओडिनम में अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभी जो pH है उसको मेंटेन करना है तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, बेसिक मीडियम में लाना पड़ेगा। जो चाइम, देखिए फूड जब कहाँ से फूड जब आता है, फूड क्या बोलते हैं, जब बोलस जो होता है, देखिए बोलस फॉर्म होता है माउथ में। ठीक है। तो जब माउथ में जो बॉल बनता है, जब जिसे हम लोग निगलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चाइम, फूड को। और जब यही फूड स्टमच में आ जाता है और उसके ऊपर जो स्टमच का जो HCl है वो वर्क करता है, तो इसको बोल देते हैं चाइम। तो जो हम लोग ये चाइम है ये कैसा होगा? एसिडिक। अब ये एसिडिक है तो इसको डिओडिनम में जाना है, तो इसको क्या न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, एक नॉर्मल pH पे लाना पड़ेगा। अब दूसरा क्या है? इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन होगा सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट आर बाइल सॉल्ट विच ब्रेक द लार्ज फैट ड्रॉपलेट इनटू द स्मॉलर वन। अब इसको इमल्सिफाई करना और अब ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा काम क्या होगा? इमल्सिफिकेशन। तीसरा काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। अब जो फैट है, देखिए अभी जो सोडियम था ये कहाँ पे काम कर रहा था? फैट ड्रॉपलेट्स पे काम कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि ये एब्जॉर्प्शन भी करा रहा है फैट का। और अब जो फैट का जो एब्जॉर्प्शन करा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो फैट में जो सॉल्युबल विटामिन्स होंगे वो भी फैट के साथ साथ जो एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो यानी कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है फैट का और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का। इट्स सॉल्ट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, जैसे कि फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल वगैरह, एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनका नाम क्या है? विटामिन A, D, E, K। बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन को एडेक बोला जाता है शॉर्ट ट्रिक में, एडेक। ठीक है। और तीसरा क्या है? सिक्रीशन। अब जो बाइल पिगमेंट है, बाइलिरूबिन एंड बाइलिवर्डिन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब जो ये बाइलिरूबिन और बाइलिवर्डिन हम लोगों ने देखा था, ये क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ये ऐसा कर लीजिए कि हार्मफुल है बॉडी के लिए अगर ये स्टोर हो गया तो इसका स्टोरेज नहीं करना है, तो इसको एक्सक्रीट करना है। अब ये तोड़ा जाएगा और इसको एक्सक्रीट किया जाएगा, बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो क्या है? एक्सक्रीशन का भी मदद कर रही है कि तो फाइनली वहीं से आ रहा है ना, इस बाइल में मिल के आ रहा है। तो इसका काम क्या होगा? एक्सक्रीशन का। प्रिवेंशन ऑफ डिकम्पोजिशन prevention of decomposition. Bile is alkaline, hence it prevent the decomposition of food, preventing the growth of bacteria in it. अब देखिए जो ये बाइल ये कैसा है? ये अल्कलाइन है, जिसकी वजह से जो ये प्रिवेंट कर रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ फूड,
प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसके ऊपर अब जो फूड है इसके ऊपर जो बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो पाए, बैक्टीरिया को एक तरीके से किल कर रहा है। तो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, एक प्रिवेंशन कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, फिर इमल्सिफिकेशन में भी काम कर रहा है, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में काम कर रहा है और फैट सॉल्युबल विटामिन में, फिर एक्सक्रीशन में काम कर रहा है और फिर प्रिवेंशन में काम कर रहा है। ठीक है, अब अगला इसका जो फंक्शन है वो क्या है, स्टिमुलेट द पेरिस्टालिसिस। अब देखिए बाइल जूस आएगा तो ये एक और मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टिमुलेट करता है या फिर बोल दो कि इंक्रीज कराता है, स्टार्ट कराता है पेरिस्टालिसिस। अब पेरिस्टालिसिस क्या होता है, देखिए फूड को नीचे जाना है, अब फूड को बैक फ्लो तो करना नहीं है, तो एक यूनी डायरेक्शनल में एक मूवमेंट चलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमच में। तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस। तो यहाँ से फूड आ रहा है, इसको आगे ढकेलना है, तो आगे ढकेलने के लिए एक मूवमेंट चलता है वेव के फॉर्म में, तो उसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। तो उसका जो स्टिमुलेशन है, अब देखिए अब फूड आ गया स्टमच से, तो स्टमच में तो हो रहा था पेरिस्टालिसिस, अब उसके नीचे उतर आया तो अब बाइल जूस रिलीज़ होगा। और अब देखिए नॉर्मल जब बॉडी है, जब कोई भी फूड इनटेक नहीं किया तो अब कम एनर्जी को बचाना है ना, तो अब पेरिस्टालिसिस होगी नहीं, फालतू में क्यों बर्बाद करें। तो पेरिस्टालिसिस नहीं होती या फिर बहुत कम होती है, वो धीरे धीरे होती रहती है। तो अब जब फूड आ रहा है तो उसको बताना है कि फूड आ गया है और पेरिस्टालिसिस स्टार्ट करनी। तो उसका जो स्टिमुलेशन है वो कहाँ से हो रहा है, बाइल जूस से। तो जो बाइल इंक्रीज कर रहा है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट वो इंक्रीज करेगा और फूड को एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो करेगा, एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करेगा डाउनवर्ड यानी कि आगे की तरफ। एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, अब जो लाइपेज है उसका एक्टिवेशन करेगा। बाइल कंटेन नो एंजाइम, बट देखिए बाइल में क्या है, कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्टिवेट कर रहा है एंजाइम लाइपेज को। इसका जो एंजाइम लाइपेज है उसको ये एक्टिवेट भी करता है। ठीक है, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन आर द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस फाउंड इन बाइल जूस। अब देखिए लीवर एक पैकेट के फॉर्म में, ऐसा समझिए कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको बाइल के साथ ही ट्रांसफ़र कर रहा है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है गॉल ब्लैडर से जा रहा है ये ड्यूडेनम में, और वहाँ से ये इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा या फिर इसको बोल दो कि इसको तोड़ा जाएगा और इससे जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं उनको निकाल के और बाकी जो सब्सटेंस है उसको एग्जिट कर दिया जाएगा और इसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो इसमें भी ये काम कर रहा है, एक्सक्रीशन में भी काम कर रहा है बाइल जूस, बाइल पिगमेंट। ठीक है, और एनसीईआरटी में देखिए क्या लिखा है, एनसीईआरटी में 4 लाइनें दी हुई हैं पेज नंबर 262 में और लास्ट 12th लाइन पे, यानी कि नीचे से गिरेंगे तो 12वीं लाइन पे। तो क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम। अब बाइल रिलीज कहाँ पे हो रहा है, ड्यूडेनम में। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, रिलीज कहाँ पे होगा, बाइल ड्यूडेनम में। तो जो रिलीज है, जहाँ पे इसका जो सिक्रीशन छोड़ा जा रहा है वो कहाँ पे, ड्यूडेनम में। कंटेन्स बाइल पिगमेंट। अब देखिए बाइल जूस में क्या है, पहला क्या, दूसरा बाइल पिगमेंट, दूसरा पॉइंट क्या है, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है इसमें, जिसमें कि बाइल पिगमेंट में आ रहा है बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन, एंड उसमें क्या है, बाइल सॉल्ट भी प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है एंड फॉस्फोलिपिड, बट नो एंजाइम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, बट नो एंजाइम। बाइल जूस में कुछ याद रहे ना रहे, 90% चांस है कि इस लाइन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा ही, क्योंकि इसमें नो एंजाइम, एक ऐसा ही जो ये जूस है जिसमें कि कोई भी एंजाइम नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, किसमें मदद कर रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद कर रहा है, डैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसेल्स। और देखिए जो फैट होता है ना, इस पर बाइल जूस वर्क करता है और इसको एक छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देता है, और ये जो छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फॉर्म हैं इन पर ये इन्होंने वर्क किया, तो इसके जो ये, तो इसे तो हम लोग फैट कह रहे थे या फिर लार्ज फैट कह दो। अब ये जो टूट गया है यानी कि स्मॉल फैट, तो इसको स्मॉल फैट हम लोग कह देते हैं या फिर इसको बोल दो माइसेल्स। तो जब हमारा बाइल जूस इस पर काम करता है और तोड़ देता है तो इससे हम लोग एक नया नाम देते हैं माइसेल्स, ये जो छोटे छोटे टुकड़े बने हैं। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। अब बाइल एक्टिवेट किसको कर रहा है, लाइपेज को भी एक्टिवेट कर रहा है ड्यूडेनम में। ठीक है,
अब इतना ही था बाइल के बारे में। आगे वाली वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएंगी। बाकी हमारी जो सीरीज़ है क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन, जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी के जो भी लाइन से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते थे उसको आप लोगों के सामने लाते हैं, ताकि आप जब उस सीरीज़ को देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो लाइन है वो क्लिक कर जाएगी, जो आंसर है, जो वर्ड है, वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो ईजिली क्लिक हो जाएंगे ब्रेन में, और एग्ज़ाम पे टाइम पे उस पर काफ़ी मदद होगी आपकी। और हमारी जो चैनल है सेकंड चैनल, जिसमें कि हम लोग शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को नीट की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। उसमें जो प्लेलिस्ट के टाइप में जो भी शॉर्ट्स के फॉर्म में पड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो और ईज़िली जल्दी रिवीजन हो जाए, तो केबीएल शॉर्ट आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें अभी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जो भी लेटेस्ट पीवाईक्यूज़ हैं वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे सारे। बाकी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।